वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो और आपको मुझसे ऑनलाइन पढ़ने का मन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं पूरे ही मन से आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये एक वेल लेबल डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सलेवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, है ना। इसको ये सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड में होता क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सलेवरी ग्लैंड में बेसिकली, ठीक है, सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सलाइवा में भी कुछ एंजाइम होते हैं जो बेसिकली एक तो फूड मटेरियल को मिक्स करने का भी काम करते हैं और मीडियम भी चेंज करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, इसके जस्ट नीचे ईसोफेगस होता है, ठीक है। ये ईसोफेगस होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे कि मतलब एक फूड पाइप भी से बोल सकते हैं, है ना। जिससे कोई भी जो फूड मटेरियल है वो बेसिकली स्टमक में जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये स्टमक होता है, देखिए ये स्टमक होता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियास होता है। देखिए, पेनक्रियास जो होता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, यहाँ पे बेसिकली जो जितना भी फूड मटेरियल होता है उसका पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, कोलोन, रेक्टम, ठीक है, एनस जो होंगे, उससे क्या होगा, जो भी फीटल मटेरियल होगा वो थ्रू आउट बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। ये रेक्टम होता है, ये एनएस होता है, ठीक है। यहीं पे नीचे साइड सीकम भी होता है, ठीक है। इसमें नहीं मेंशन है लेकिन होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नॉन फंक्शन नहीं है बॉडी में, ठीक है। कोई भी ज्ञात फंक्शन नहीं है बॉडी में। और वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कभी हमारे पूर्वज में, ठीक है, फंक्शनली डेवलप हुए थे, बट आज वो फंक्शनली कोई इनका काम नहीं है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। ये ड्यूडेनम है, ये गाल ब्लैडर है, लीवर का पार्ट होता है, ठीक है। यहीं पर बाइल जूस सेक्रेट होता है। ये लीवर है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और बहुत सारे लीवर के वर्क होते हैं, बट बिटा एडीएटी का ये स्टोरेज करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये भी याद रखेंगे। दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस होता है। अब यहाँ पे ओरल कैविटी होती है। अच्छा, ओरल कैविटी में मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, टीथ है, टंग है, सलाइवा है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओवरऑल मैं आपको अगर ये बताऊं तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलिए इसको आगे और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। क्या हो रहा है। ये ले क्यों नहीं रहा है यार। कभी कभी टेक्निकल एरर भी आ जाता है, शायद ऐसे ही कुछ हो रहा है। आ, ये हो नहीं रहा है, आई डोंट नो। आ, हो गया, ओके, थैंक गॉड हो गया। चलिए बात करते हैं इसकी, ठीक है। देखिए,
ह्यूमन न्यूट्रिशन जो होता है या डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी। देखिए, जो भी हम फूड मटेरियल ले रहे हैं वो इंजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सिंपली कॉमन शब्दों में समझने की कोशिश करिए। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल एंड द केमिकल ब्रेकडाउन। भाई देखिए, किसी भी फूड मटेरियल का जो केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है, जहां पर लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? तो ये हेल्प जो होती है वो एंजाइम या कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू ये मतलब टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, वहां से जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होते हैं या जो फैक्टर्स जितने होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, वो बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। देखिए, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या किया गया? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि, ठीक है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उससे जितने भी एनर्जी कंटेंट फैक्टर्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एलिमिनेशन। अब भाई लास्ट में एलिमिनेशन होता है, पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो भी एसपीटी बेस्ड मटेरियल है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। डाइजेशन का देखिए, बेसिकली मैंने ये स्लाइड इसलिए रखी है कि आपको पता चले कि दो प्रोसेस में होता है, तो इसका फिजिकल डाइजेशन होता है और एक होता है केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। देखिए, कोई भी जो प्रोसेस होता है बॉडी में, उसमें एंजाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। बिना एंजाइम के प्रोसेस होएगा ही नहीं बॉडी में। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो सिंपलेस्ट वन में चेंज हो रहा है, तो उसमें विद हेल्प ऑफ एंजाइम है। ठीक है, तो बॉडी में कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए एंजाइम होएगा ही होएगा। तो देखिए, इसमें च्यूइंग है, पहले चबाएंगे, ठीक है, ग्राइंड होगा, मैश होगा, मिक्स होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसमें केमिकल चेंज कैसे होगा? भाई देखिए, ब्रेक डाउन होगा, सिंप्लेक्स में बनेगा, फिर एंजाइमिक रिएक्शन होगी जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सिंपल। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए इसको और समझते हैं। अब थोड़ा इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। और ये रहा, देखिए माउथ की बात करते हैं। माउथ क्या होता है? माउथ च्यूज द फूड एंड मिक्स इट विद द सलाइवा। देखिए, माउथ में क्या होता है? जो भी फूड मटेरियल होता है मिक्स होता है सलाइवा के साथ। सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है जिसका जो पीएच होता है 6.5 होता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। फिर है क्या है? ठीक है, फिर देखिए, सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड क्या करती है? इस बात को ध्यान रखेंगे। जो सेलेब्री ग्लैंड होती है प्रोड्यूस सलाइवा विच कंटेन स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड सेलेब्री एमाइलेज। देखिए, सेलेब्री ग्लैंड में सेलेब्री एमाइलेज होता है जो स्टार्च को क्या करता है? ठीक है, कंटेन करेगा। फेरिंग्स में क्या होता है? इस बात को याद रखते हैं। फेरिंग्स सेलूस द फूड मिक्स्ड विद द सलाइवा कॉल्ड द बोलस। फेरिंग्स में जो भी हम फूड मटेरियल को ले रहे हैं वो मिक्स होगा सलाइवा के साथ, इसे बोलस भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे। फिर देखिए, एपिग्लॉटिस की अगर बात की जाए, ठीक है, एपिग्लॉटिस की अगर हम लोग बात करें, मूव्स द बोलस इनटू द स्टमक। जो भी बोलस मटेरियल है वो क्या करेगा? स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक को देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्टमक क्या? मिक्स एंड चम्स। मिक्स होगा, चम्स चबाया जाएगा, फूड विद द गैस्ट्रिक जूस एंड कंटेन एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द पेप्सिन एंड क्रिएटिंग अ साइन। देखिए, जो भी फूड मटेरियल आ रहा है वो गैस्ट्रिक जूसेस में कंटेन होंगे, एसिडिक मीडियम में चेंज होगा, और उसके बाद ये जो भी फूड मटेरियल होगा इसे काइम बोला जाएगा। ठीक है, लीवर क्या होता है? देखें, मेक्स द बाइल विद द एसिड इन द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। देखिए, यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखें। पेनक्रियास क्या करता है? देख लीजिए, pancreas release a bicarbonate to neutralize the intestinal content, produce the enzyme, digest the carbohydrate, protein and fat.
पेंक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का भाई देखो सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है, इस बात को याद रखेंगे, न्यूट्रलाइज होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है देखिए, इसको समझ लेते हैं। देखिए गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर द बाइल, बाइल का स्टोरेज होगा, रिलीजेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होगी तो वो रिलीज करेगा। देखिए बाइल जूस, ठीक है, जो सेक्रेट होता है लीवर का पार्ट है, गॉल ब्लैडर से सेक्रेट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट टू द ब्लड और लिम्फ, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ब्लड और लिम्फ में मिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को यानी ब्लड ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम विटामिन मिनरल्स, भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ विटामिन और मिनरल्स का। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को पास करने में हेल्प करेंगे, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है एनस, देखिए एनस क्या करता है, एनस जो होता है लास्ट पार्ट, लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी है, ओपन्स टू अलाउ द वेस्ट टू लीव द बॉडी। भाई ये एक ऐसा पास है जहां से फेसेस जो होंगे वो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए एक बार इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने एक और स्लाइड आपके लिए रखी है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए माउथ क्या करता है, देखिए सेलेब्री एंजाइम बिगिंस द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड ब्रेक अप द फूड पार्टिकल्स। देखिए माउथ में जो भी सेलेब्री एंजाइम होंगे वहां पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा और कुछ पार्टिकल्स फूड के ब्रेक डाउन होंगे। इसोफेगस क्या होता है, प्रोसेस में पेरिस्टलेटिक पुशेस एंड फूड डाउन और योर इसोफेगस इनटू द स्टमक। कुछ पेरिस्टलेटिक वेव्स होंगी जो फूड मटेरियल को ग्राइंड करने का वर्क करती हैं और स्टमक में पास आउट करती हैं। स्टमक क्या करते हैं, सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेगा, एसिडिक मीडियम में चेंज होता है और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम में चेंज होगा और प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा। लीवर में क्या होता है, देखिए द लीवर जो होता है बेसिकली वो बाइल का सेक्रेशन करता है, ठीक है, और बाइल के सेक्रेशन से क्या होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद आता है पेनक्रियास, जो पेनक्रियास होता है वहां पर बेसिकली मतलब जितने भी आपके प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम की हेल्प के थ्रू होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, याद रखेंगे। गाल ब्लैडर में बाइल, देखिए बाइल जूस का फॉर्मेशन गाल ब्लैडर के थ्रू होता है, और गाल ब्लैडर के थ्रू होता तो जरूर है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को जब नीड होती है तो यही क्या करता है, इसकी नीड को फुलफिल करता है, इसके थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज मिक्स्ड विद अ वाइल फ्रॉम द लीवर, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीटली जो डाइजेशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, यानी मैं कह सकती हूँ जो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का चल रहा था, विटामिन का चल रहा था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है, जो कोलोन होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और एलिमेंट्स और मिनरल्स को, और जितने भी मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था जब मैं लीवर बता रही थी कि विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। एनएस क्या करता है, एनएस का जो काम होता है ना बेसिकली जितना भी एसिट्री बेस या फेसेस जो है उससे वो पास आउट कर देता है, मतलब एक्सक्रीट आउट कर देता है, ऐसा समझ सकते हैं। देखिए आई होप कि आपको बायोलॉजी पाठशाला समझ में आ गई। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कांटेक्ट आपको कमेंट के थ्रू आप करेंगे तो मैं आपसे संपर्क कर सकती हूँ, हालांकि मेरा फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, अगर क्लास समझ में आई है तो इसे और स्टूडेंट तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।